प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं और यहां से अब वो सीधा रायसेन में अपने भाई, सबसे छोटे जो थे पंकज भाई मोदी जो हैं, उनके घर के लिए रवाना हो रहे हैं। कल्पना कर सकते हैं हम लोग कि किस तरह का दुख होगा, क्योंकि कुछ ही एक दिन पहले वो अपनी मां को देखकर गए थे और जानकारी यही डॉक्टर्स की तरफ से दी गई थी कि उनकी तबीयत में सुधार है, लेकिन 3:30 बजे रात में बताया जा रहा है कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। एक बहुत शानदार जीवन, इसमें कोई दो राय नहीं है गोपी, एक शानदार जीवन, और उस शानदार जीवन में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊंचाइयों को छुआ हर कदम पर, तो उनकी जड़ें इसी मां के कदमों में हमेशा टिकी रही। गोपी, बिल्कुल अंजना, देखिए माँ के कदमों में के साथ उनकी जो जड़ें हैं वो हमेशा जुड़ी रही। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब भी वो आशीर्वाद लेने के लिए, अपने जन्मदिन का मौका हो या दिवाली के दूसरे दिन जब गुजरातियों का नया साल होता है, और कहते हैं कि नया साल में जब आप बुजुर्ग के आशीर्वाद लेते हैं तो आपका पूरा साल आशीर्वाद से भरा हुआ रहता है। और प्रधानमंत्री भी अक्सर नए साल के मौके पर माँ के आशीर्वाद लेते हुए हमें दिखाई देते थे, और अपने जन्मदिन के मौके पर ऐसा कोई साल नहीं होगा, मुश्किल से मैं कह सकती हूँ कि पिछले इतने साल के अंदर हमने एक ही चीज मतलब मैं वो साल मेरे लिए गिना पाना मुश्किल होगा अंजना, कि जिसमें प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन के मौके पर अपनी माँ हीराबा के आशीर्वाद लेने ना पहुंचे हो। मतलब अपने जन्मदिन की शुरुआत ही प्रधानमंत्री के लिए अपनी माँ के आशीर्वाद के साथ होती थी, चाहे वो हम कहें प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वो लगातार हीराबा के आशीर्वाद लेने के लिए जन्मदिन के मौके पर जरूर आते थे। और देखिए, सबसे अगर महत्वपूर्ण हम कहेंगे तो जब भी वो आते थे तो एक जो संदेश है, क्योंकि उनका जो जीवन है, हीराबा ने बहुत स्ट्रगल की है, उनकी स्ट्रगल को खुद प्रधानमंत्री भी अपने भाषणों में कई बार बता चुके हैं। और वैसे में जो स्ट्रगल के साथ माँ जिस तरीके से पूरा जीवन उन्होंने बिताया था, वो अपने छोटे भाई पंकज मोदी के साथ रहती थी। और पंकज मोदी का अगर आप घर देखेंगे, जब तक वो गवर्नमेंट अधिकारी थे, एक सरकारी विभाग में कर्मचारी थे, और उन कई सालों बाद लोगों को पता चला था कि जो सरकारी कर्मचारी है, ये जो सरकारी कर्मचारी है वो मुख्यमंत्री के भाई है। तो ये कहीं ना कहीं एक ये कहेंगे कि बहुत ही ज्यादा। और गोपी उन्होंने अपने ट्वीट के साथ जो दूसरा हिस्सा लिखा है गोपी, उसमें भी उन्होंने इसी बात का जिक्र किया है। लिखा है, मैं जब उनसे 100वें जन्मदिन पर मिला तो उन्होंने एक बात कही, प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, जो हमेशा याद रहती है, कि उसके बाद वो गुजराती में लिखते हैं, फिर हिंदी में उसे बताते हैं, यानी काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। ये जीवन को जीने का जो एक तरीका इस मां ने अपने बच्चों में डाला, वो हमेशा काम आया। दुर्भाग्य की बात है उदय मोहरकर जी की सियासत में अब माएं भी खींच कर ले आई जाती हैं सियासत के अखाड़े में, लेकिन अब एक मां ऐसी जिसने हमेशा अपने आप को सत्ता, सियासत सबसे दूर रखा, लेकिन वो उतनी ही मजबूत बन के अपने बेटे के लिए उसकी ताकत बनी रही। उदय जी, देखिए, जो संस्कार हैं मां के, वो उनके परिवार में, पूरे परिवार में दिखते हैं। मैं उनके सभी भाइयों से मिला हूं, जो मैंने इंडिया टुडे के लिए जो एक लेख किया था 2016 में, द अदर मोदीज, उस टाइम पे मैं उनके सभी भाइयों से मिला था, उनके जो चचेरे भाई हैं उनसे भी मिला था। तो जो संस्कार बिल्कुल मतलब बड़े उभर के आते थे। देखिए, आप पंकज मोदी का देखिए, पंकज भाई जिनके साथ में वो ज्यादातर रही, पंकज भाई ने कार अभी ली है, 5-7 साल पहले कार ही नहीं थी उनके पास में, उन्होंने घर अभी बनाया है। उनका बेटा बताते हैं, जब सक्षम हुआ उसके बाद में उन्होंने कार ली, उसके बाद में उन्होंने अपना खुद का घर बनाया। तो ये संस्कार वैसे नहीं आते, इसमें माँ और पिता का बहुत बड़ा रोल होता है। और कई बातें हैं कहने के लिए, जैसे कि चाय की बात की जाती कि उनके पिताजी चाय बेचते थे, बिल्कुल सही है। आज मुझे कोई ने बताया, मैं कोई से बात कर रहा था सुबह, जो उनके परिचित हैं उनसे, तो उन्होंने बताया कि वो जो सॉल्ट क्रशिंग का काम है, मतलब जो नमक को क्रश करने का जो काम है, वो भी कर चुके हैं वो।
उनके जो दामोदर दास जी जो हैं चाय के अलावा ये काम भी कर चुके हैं। दूसरे उनके जो भाई हैं, जो 2016 में मुझे मालूम पड़ा कि सभी भाई बहुत ही सादगी की जिंदगी रहते थे। थोड़ी सी जब सर मैं सर एक सेकंड अपने आपको भाई टोक रही हूँ। उदय जी अंजना बोल रही हूँ स्टूडियो से, बीच बीच में आपको टोकूंगी जैसे ही कोई खबर वहां से आती है। हलचल तेज हो रही है, गोपी के पास सीधा चलते हैं। गोपी मौजूद है वहीं पर जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। कुछ ही देर में मुझे लगता है पीएम वहां पर पहुंच जाएंगे। और जिसका जिक्र वो कर रहे थे, ये घर, ये सब कुछ काफी दिनों के बाद हम लोगों ने सबने देखा कि पीएम इससे पहले जब जाते थे तो सरकारी निवास पर ही जाते थे, छोटा सा घर था, लेकिन वहीं पर उनकी मां भी रहती थी बेटे के साथ। एक सादगी भरा जीवन था, सत्ता के सुख से दूर, लेकिन उसकी जड़ों को मजबूत करता हुआ गोपी, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। और वहां पर क्या हलचल है, कौन कौन पहुंचा है, हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, देखिए अंजना, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल यहाँ पे गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी यहाँ पे पहुंचे हुए। इसके अलावा जो पुलिस फोर्स है वो पहुंची हुई है। हालांकि जितने भी बीजेपी कार्यकर्ता या जितने भी बीजेपी के नेता हैं उनको मना किया गया है कि उनको यहाँ पे नहीं आना है, क्योंकि जिस तरीके से, क्योंकि अगर सारे लोग आएंगे तो बहुत ही ज्यादा सिचुएशन को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो पाएगा। तो इसी वजह से सबको ये कहा गया है कि वो बीजेपी कार्यकर्ता या बीजेपी के नेता यहाँ पे ना आए। और जो जानकारी हमें मिल पा रही है अंतिम यात्रा को लेकर, तो गांधीनगर के सेक्टर 30 में जो स्मशान गृह आया हुआ है वहां पर अंतिम यात्रा की जाएगी। और जिसके लिए जो परिवार के जो बिल्कुल नजदीकी जो लोग हैं, परिवार के नजदीकी लोग हैं, वही अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ परिवार के सदस्य के अलावा कोई ऐसे दूसरे लोग नहीं होंगे जो अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। और यहाँ पे आप ये दृश्य देख पा रहे हैं और यहीं से बहुत ही सादगी से यहाँ से अंतिम यात्रा, जब प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुंच जाएंगे तो अंतिम यात्रा की जो तैयारी है वो भी कर दी गई है। उनकी अंतिम यात्रा जो है वो अभी सुबह में ही अंतिम यात्रा ले जाई जाएगी। और जो गांधीनगर का सेक्टर 30 है वहाँ पे उनकी अंतिम जो क्रिया है वो सारी की जाएगी। यही जानकारी फिलहाल हमारे पास आ रही है। प्रधानमंत्री जो है, बिल्कुल हलचल तेज हो चुकी है क्योंकि प्रधानमंत्री जो है वो पहुंच चुके हैं